यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमणा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु
जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। अमित नारायण प्रभु अनाउंसमेंट कर रहे थे और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे रामायण में देवताओं के वचन याद आ रहे हैं। अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट चरण पखावन लागा। बहुत सुंदर आनंद उत्सव के दिन शुरू हो चुके हैं। 1982 में, आज से 37 वर्ष पहले यह दिन आया था और 37 वर्ष के बाद ऐसा दिन आएगा। ये दिन कैसा है? सर्व पितृ श्राद्ध, सभी पितृओं का श्राद्ध और साथ ही साथ सूर्य संक्रांति। सूर्य संक्रांति का अर्थ होता है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। तो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना सर्व पितृ श्राद्ध के दिन नहीं होता है। तो सर्व पितृ श्राद्ध के दिन सूर्य की राशि बदलना ये 37 वर्ष के बाद ये 38वें वर्ष में होने जा रहा है और ये बहुत शुभ माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। अर्थात पितृओं के लिए भी ये दिन बड़ा पवित्र है। और संक्रांति तो आप सब जानते ही हैं, सूर्य की मकर संक्रांति के दिन ही पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया था। यद्यपि पितामह भीष्म के हाथों में था, वे जब चाहे तब अपना देह त्यागे। तो अपने देह को त्यागने के लिए पितामह भीष्म ने संक्रांति का दिन चुना। सूर्य संक्रांति, सूर्य की जो राशि बदलती है, पितामह भीष्म ने यह दिन चुना। और तत्कालीन मुझे यह बात याद आ रही है कि जिस समय पितामह भीष्म ने अपना देह त्यागा, उस समय स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, इस दुनिया में जितने भी, अब कृष्ण ने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा, मेरी फाइल खुल रही है, मुझे तत्कालीन वो पॉइंट याद आ गया जो हमारे पितृपक्ष के योग्य है। जब पितामह भीष्म का देह त्याग हुआ तब वहां पर प्रश्न उठा कि पितामह भीष्म का श्राद्ध कौन करेगा। वहां जितने भी योद्धा थे, सभी योद्धा की शादी हो चुकी थी और सभी योद्धाओं के बच्चे थे और सभी योद्धाओं के बच्चे अपने पिताजी का श्राद्ध वहां पर करते। लेकिन प्रश्न हुआ पितामह भीष्म का श्राद्ध कौन करेगा। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह भीष्म, आपने विवाह नहीं किया है, आपने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रखा है और आपने धर्म का पालन किया है, आपने मेरी शुद्ध भक्ति की है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ, इस दुनिया में जितने भी बच्चे अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, ये दुनिया के सारे लोगों का श्राद्ध वाया पितामह भीष्म होकर जाएगा। इसलिए हम जो भी श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध पहले पितामह भीष्म के पास जाता है और पितामह भीष्म वाया होकर फिर पितृओं के पास जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है। ऐसे पितामह भीष्म ने, अब यहाँ पर यह भी सिद्धांत हमें समझ लेना चाहिए
कि यदि किसी के पुत्र न हो, किसी के संतान न हो, यदि किसी के पीछे कोई श्राद्ध करने वाला न हो, यदि कोई ब्रह्मचारी है, यदि कोई सन्यासी है, जैसे कुछ दिन पहले कहा था कोई गुरु है, तो यहाँ पर यही सिद्धांत लागू होगा कि जैसे कृष्ण ने कहा क्योंकि आपने मेरी भक्ति की है और आपके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए संसार में जितने भी पुत्र श्राद्ध करेंगे वो वाया आपको होकर पितरों के पास जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज संक्रांति और सर्व पितृ श्राद्ध का यह सुंदर जोग है, संजोग है। महाभारत की बात आ ही चुकी है, तो महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, विश्व विदित, पूरी दुनिया जानती है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने भाइयों के साथ वनवास में थे और उस दिन जब प्यास लगी और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब जल पीने गए और जल पीकर मूर्छित हो गए, और फिर जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो यक्ष के साथ उनका सामना हुआ और उस यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे। बहुत सुंदर। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर को पूछा कि बताओ युधिष्ठिर, इस संसार में पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज वो तो सीधे हाजिर जवाबी, तुरंत। अब यक्ष का प्रश्न कंप्लीट ना हो तब तक तो युधिष्ठिर महाराज जवाब दे देते हैं। यहाँ हमारी स्थिति कैसी है कि हमें कोई प्रश्न पूछता है और फिर बेचारे अमिताभ जी ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक चुनना होता है, फिर भी नहीं चुन सकते, फिर ऊपर से 50-50 लाइफलाइन देते हैं, फोन फ्रेंड करते हैं, और भी ऑडियंस पोल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी हार कर वापस लौटते हैं। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछने वाले हैं और उसमें एक प्रश्न भी यदि गलत हुआ तो अब 5 भाई वहाँ पर मारे जाएंगे। तो जहाँ जीवन और मृत्यु का प्रश्न है वहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर को प्रश्न पूछते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। बहुत साल पहले मैंने संकल्प किया था कि मैं एक कथा करूँगा यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के ऊपर। बहुत सुंदर बातें हैं। हमें तो केवल पितृपक्ष के विषय में चुनना है, बाकी सब तो फिर कभी हम सुनेंगे, लेकिन 2-5 प्रश्न जान लेते हैं। यक्ष ने पूछा था कि इस पृथ्वी से भारी क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, पृथ्वी से भारी यदि कोई है तो वो है माँ। माँ जो है वो पृथ्वी से भी अधिक भारी है, और इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, त्राजवे तोल तोलाय नहीं, त्राजवे तोल तोलाय नहीं, अने तातणे गांठ घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधूं, माना हैया ने मूलवाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधूं, पण माना हैया ने मूलवाय नहीं। यक्ष ने कहा इस पृथ्वी से भी भारी क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इस पृथ्वी से भारी है माँ। यक्ष ने कहा आकाश से बड़ा कौन है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं आकाश से बड़ा होता है पिता। हमारे बाप, हमारे पिता आकाश से भी बड़े होते हैं, दुनिया के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। सो पृथ्वी से भारी है माँ, आकाश से बड़ा है पिता। और मनुष्य की आत्मा कौन है? मनुष्य की आत्मा कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मनुष्य की आत्मा है पुत्र, इसलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है। एक बाप ही, एक पुरुष ही पुत्र के रूप में अपना दूसरा अंश प्रकट करता है, इसलिए मनुष्य की आत्मा पुत्र माना गया है। पवन से तेज क्या है? कहते हैं मन। धर्मराज युधिष्ठिर, पवन से भी अधिक तेज कौन है? कहते हैं मन। संख्या में, काउंटिंग में
इस दुनिया में तिनके से भी, तिनके जानते ना, घास के तिनके, संख्या में, काउंटिंग में इस दुनिया में तिनके से भी अधिक क्या है? तो कहते हैं तिनके से भी अधिक है मनुष्य के मन की चिंता। पूरी दुनिया में जितने घास के तिनके नहीं होंगे उतनी एक आदमी की चिंता होगी। इतनी असंख्य चिंता आदमी अपने जीवन में लेकर खड़ा रहता है। फिर आगे पूछा कि मृत्यु के कगार पर यदि कोई मनुष्य खड़ा है और उस समय उनकी रक्षा करने वाला सबसे बड़ा साधन कौन सा है? बिल्कुल मृत्यु के मोमेंट पर कोई खड़ा है और उस समय उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो है दान। मृत्यु की कगार पर मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है दान। यदि दान किया हो तो मृत्यु की कगार पर मित्र के समान वह दान हमें मदद करता है। फिर यक्ष ने एक पूछा कि पूरी दुनिया को किसने ढक कर रखा है? आप लोग गाड़ी को ढकते हो ना, बहुत सारी वस्तु को ढकते हैं, पूरी दुनिया को किसने ढक कर रखा है? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अज्ञान। अज्ञान ने पूरी दुनिया को ढक कर रखा है। यक्ष ने कहा कि आलस क्या है? आलस क्या है? तो कहते हैं धर्म में रुचि नहीं लेना, अर्थात धर्म नहीं करना, यही सबसे बड़ी आलस है। फिर आगे प्रश्न पूछा सच्चा स्नान क्या है? वास्तविक स्नान क्या है? तब धर्मराज कहते हैं मन को धोना ये वास्तविक स्नान है। अब शैम्पू साबुन से शरीर को तो धो देते हैं, ये तो स्नान है, लेकिन वास्तविक स्नान मन को धोना। और श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि मन को धोने का सबसे बड़ा साबुन कौन सा है? तो कहते हैं भगवद गीता। मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। जल से तो मात्र शरीर स्नान होता है, शरीर साफ होता है, लेकिन सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। लेकिन थोड़ा भी भगवद गीता से ये हम स्नान करते हैं तो मन का मल, मन का मैल दूर हो जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा काजल से भी अधिक काला क्या है? अब काजल से अधिक, काजल सबसे अधिक काली काजल होती है, लेकिन काजल से भी अधिक काला क्या है? तब धर्मराज ने कहा काजल से भी अधिक काली है कलंक। हमारे जीवन में जो कलंक लगता है वो काजल से भी अधिक काला होता है। फिर आगे यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है दान देना, क्योंकि इस कलयुग में धर्म के 3 चरण कलयुग ने काट दिए हैं, एक चरण बचा है और वो है दान। शोक से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? शोक से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मन को वश में कर लेना, ये शोक से मुक्त होने का उपाय है। मन वश में, शोक से मुक्त। और कहते हैं दया क्या है? दया किसे कहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं सबको सुखी रखने की भावना ही दया है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे, एक एक प्रश्न पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज इस पावन पितृ पक्ष में भारत के लिए सर्व पितृ श्राद्ध दिन है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, जो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं इसका थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। को मोदते किमाश्चर्यम् कह पंथा काचवर्तिका ममैतांश्चतुरः प्रश्नान् कथयित्वा जलं पिब कथयित्वा जलं पिब। प्रसंग आप सब जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जल पीने के लिए गए थे और जल के उस सरोवर के पास वो यक्ष बैठा था, इसलिए चौथी लाइन में यक्ष कहता है कथयित्वा, जवाब दोगे तो जलम पीब, तो ही जल पीने को मिलेगा।
और जवाब नहीं दोगे जल नहीं मिलेगा, उल्टे तुम मर जाओगे। सो कथयित्वा, जवाब दो और जल पियो। तो इस श्लोक में 4 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, यक्ष युधिष्ठिर महाराज को इस श्लोक में कहते हैं को मोदते। सबसे पहला प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर को पूछते हैं को मोदते। मोद माने आनंद, सुख, प्रसन्नता। बोले इस दुनिया में सुखी कौन है, मतलब इस दुनिया में सुखी कौन हो सकता है, एक। फिर दूसरा प्रश्न कहते हैं को मोदते, एक। दूसरा है किम आश्चर्य। दूसरा प्रश्न है कि धर्मराज युधिष्ठिर बताओ इस दुनिया में किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। फिर तीसरा प्रश्न कह पंथा, युधिष्ठिर जल्दी बताओ कि पंथा, पंथा माने मार्ग, सबसे ऊंचा मार्ग, सबसे बड़ा मार्ग, सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है, तो का पंथा। और फिर चौथा प्रश्न है का च वार्तिका, इस दुनिया में रोचक वार्ता कौन सी है, मतलब कहते हैं ताजा खबर, गरम न्यूज, आज की ताजा खबर, हॉट न्यूज। तो इस दुनिया में मतलब ताजा खबर कौन सी, हॉट न्यूज क्या है, तो का च वार्तिका। तो 4 प्रश्न इस श्लोक में है। को मोदते, सुखी कौन है, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, कह पंथा, सबसे बड़ा मार्ग, सबसे बड़ा पथ कौन सा है, और काच वार्तिका, और इस दुनिया में सबसे हॉट न्यूज़ क्या है, सबसे बड़ी वार्ता, सबसे बड़ी खबर क्या है। मम एतांश चतुरः प्रश्नान, यक्ष कहता है कि मेरे ये चतुरः, ये 4 प्रश्न का जवाब दो, और कथयित्वा जलम पीव, और इसका जवाब देकर जल को पियो। तो को मोदते पहला, दूसरा है किम आश्चर्यम, तीसरा है कह पंथा, चौथा है काच वार्तिका। पहले प्रश्न को हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, को मोदते बाद में सुनेंगे। सबसे पहले किम आश्चर्यम, इस दुनिया में आश्चर्य क्या है। किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया, ये आश्चर्य है। कोई बहुत बड़ी लॉन्ग जंप कर दिया, ये आश्चर्य है। यहाँ के लोग मंगल में पहुँच गए, ये आश्चर्य है। इस दुनिया में आश्चर्य क्या है, शिल प्रभुपाद जी इस पर बहुत बोला करते थे। तो आश्चर्य क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि आश्चर्य ये है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावर निइच्छन्ति किमाश्चर्यम यतः परम। हम लोग कहते नहीं यार ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। दुनिया के जितने भी आश्चर्य ना सब छोटे हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है, ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य, हम कहते हैं ना वंडर, 7th वंडर है, सबसे बड़ा वंडर क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा आश्चर्य, अजायबी। तो ध्यान से सुनिए, अहनि अहनि भूतानि। अहनि माने हजारों हजारों, लाखों, करोड़ों। अहनि माने असंख्य। तो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि, हे यक्ष असंख्य असंख्य, भूत माने जीव, हे यक्ष असंख्य असंख्य जीव गच्छन्ति, जाते हैं कहाँ, अमेरिका, लंदन, यूरोप, कहाँ जाते हैं, बोले अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं, यमालयम, यमराज के दरबार में। प्रतिदिन रोज असंख्य असंख्य जीव मरते हैं और मरकर यमराज के दरबार में जाते हैं। और इस दुनिया में जो व्यक्ति लोग देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है किसी को पता नहीं। आश्चर्य क्या है कि एक दिन में असंख्य लोग गच्छन्ति यमालयम, यमराज के दरबार में जाते हैं, और बंदा देखता है कि मेरे से जो बड़े बूढ़े थे वो मर गए, अभी अभी मैं श्राद्ध करके आया। मेरे से जो छोटे थे वो एक्सीडेंट में मर गए। मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मर गए। आदमी देखता है कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, सभी जगह पर वो देखता है, सुनता है कि एक दिन में असंख्य असंख्य जीव गच्छन्ति, जाते हैं, मरते हैं यमराज के दरबार में। लेकिन तीसरी लाइन में शेषास्थावर में इच्छन्ति, लेकिन जो शेष, मेरे जैसे आपके जैसे लोग जो शेष बचे हैं, वो शेष बचे हुए लोग यह सोचते हैं
कि हम कभी नहीं मरने वाले हैं। इतने लोगों को मरते हुए देखते हुए भी जो शेष लोग बचे हैं वो उस मरने के ऊपर कभी विचार नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे बड़े सब लोग मर गए, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि मैं भी एक ना एक दिन मरूंगा। कितना बड़ा आश्चर्य! आप विचार कीजिए, शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि आदमी प्लान करता है कि आज मैं इतना लाख कमाऊंगा, मैं इतना करोड़ कमाऊंगा। भारत वाले सोचते हैं मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं यूरोप जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा। कितने कितने लक्ष्य टारगेट बनाते हैं, कितनी कितनी इच्छाएं मन में करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कभी ऐसा सोचते हैं कि एक दिन हम मरेंगे तो मरने की भी कुछ तैयारी करें। जीवन में जो घटना कभी नहीं, हम कभी करोड़पति नहीं बनने वाले, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हम लोग कभी मंगल में नहीं जाने वाले, लेकिन रात दिन मेहनत करते हैं। जो चीज जीवन में, जो घटना जीवन में कभी नहीं घटने वाली, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और जो मृत्यु हमारे जीवन में आने ही वाली है, उसके लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है? जो घटना जीवन में घटने वाली है उसके लिए एक बार भी नहीं सोचते, और जो घटना जीवन में कभी नहीं घटने वाली उसके लिए रात दिन सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर यही कहते हैं कि शेषा स्थावर निच्यन्ते, यही है सबसे बड़ा आश्चर्य। मैं मेरा जीवन में देखी हुई घटना अक्सर कथाओं में सुनाया करता हूँ, बिल्कुल उपयुक्त है इस श्लोक के लिए। हम जब मुंबई में रहते थे, भारत में मुंबई में, तो हमारे घर से इस्कॉन मंदिर 8-10 किलोमीटर दूर था। तो हम कार लेकर जाते थे, तो बीच में 2 बकरे के मांस बेचने वाली दुकान आती थी। भारत में तो जानते ना, वो रोड पर लगा देते हैं दुकान और फिर बेचते हैं। रविवार का दिन मैं प्रति रविवार को यह दृश्य देखता था कि 10 बकरे दुकान के पीछे बंधे हुए हैं और घास डाला है, बकरे घास खाते रहते हैं। और जब कस्टमर आते हैं तो वो कसाई पीछे जाते हैं, एक बकरे को काट कर टांग देता है और फिर तोल तोल कर वजन करके उसे बेचता है। फिर और कस्टमर आए और गिराक आए तो दूसरे बकरे को काट कर मार कर टांग देता है और फिर तोल तोल कर उसे बेचता है। और कस्टमर आए तो तीसरे बकरे को, 10 बकरे बंधे थे और धीरे धीरे बकरे कट रहे हैं। लेकिन शेष जो 2-5 बकरे बचे हैं, वो एक बार भी ऐसा नहीं सोचते यार ये जो 6 बकरे थे वो अभी अभी हमारे साथ घास खा रहे थे और अभी अभी घास खा रहे थे और टंग गए, और अब हमारी बारी है, हम कुछ करें। लेकिन नहीं, जैसे वो बकरे घास खाने में मतवाले हैं, वैसे हम और आप इस भौतिक जीवन के भोगों को भोगने में मतवाले हैं। हमारे आजू बाजू वाले मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि ये घटना हमारे जीवन में घटने वाली है और ये घटना घटे उसके पहले कुछ तैयारी करें। ये है आश्चर्य। शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम। तो ये हो गया इस प्रश्न का जवाब। ये प्रश्न था ना कि किम आश्चर्यम, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, को मोदते किम आश्चर्यम। अब धर्मराज युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न है क पंथा। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि हमें तो मेन पितृ पक्ष पे जाना है। तो क पंथा, सबसे बड़ा पंथ कौन सा है, सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है। इस दुनिया में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वहाँ पर ये संप्रदाय, यहाँ ये धर्म, यहाँ आज तो सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान खोलकर बैठ गए। तो प्रश्न होता है कि इसमें उपयुक्त मार्ग कौन सा है, वास्तविक मार्ग कौन सा है, सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है। तो यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर महाराज उपयुक्त मार्ग के विषय में बताते हैं। शिल प्रभुपाद का ये फेवरेट श्लोक है। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना न सौरुषीयस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन
गतः सपन्था। धर्मराज युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न है कि कह पंथा, सबसे बड़ा पंथ कौन सा है? तब उत्तर देते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा तर्को प्रतिष्ठ। यदि आप तर्क करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है। पहले वृक्ष आया, पहले बीज, पहले मुर्गी, पहले अंडा, इसका कोई अंत नहीं है। तो तर्क से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और श्रुतियों विभिन्न, आप किसी मार्ग को, पंथ को चुनने जाओगे तो इतनी श्रुतियां हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे। न सो ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, प्रत्येक ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत है। आप जिसको पूछोगे सब अलग अलग मत बताएंगे। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। और कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये धर्म का जो तत्व है बहुत गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है। इसे अपनी बुद्धि से सोचना समझना बड़ा कठिन है। सो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये धर्म का तत्व इतना गूढ़ है, रहस्यमय है, इसलिए महाजनो येन गतः सपन्था। इसलिए सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? महाजन, भगवान के शुद्ध भक्त महाजन जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग पर, उस महाजनों के पीछे पीछे चलना, यही सबसे बड़ा मार्ग है, यही सबसे उत्तम मार्ग है। सो महाजनो येन गतः सपन्था, महाजनों के पीछे चलना ये उत्तम मार्ग। और सिद्धांत के अनुसार पूछा जाए तो महाजन कौन है? 12 महाजन है। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये 12 महाजनों ने जो किया है, इन 12 महाजनों के पीछे पीछे हम चलेंगे तो ये सबसे बड़ा पंथ, सबसे बड़ा मार्ग। और भक्त इन 12 महाजनों ने और कुछ नहीं किया, भगवान कृष्ण की भक्ति की है। तो जिस प्रकार से इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, वैसे कृष्ण की भक्ति करना ही सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सो इस प्रकार से कह पंथा। और फिर अगला प्रश्न था कि कह च वार्तिका, हॉट न्यूज़ क्या है इस दुनिया में? सबसे बड़ा न्यूज़ क्या है? सबसे बड़ी ताज़ा खबर क्या है? तो ये बहुत सुंदर कहते हैं। ये श्लोक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रयास कीजिएगा। अस्मिन महामोहमये कटाहे सूर्यग्निना रात्रि दिवेग्न दनेन मासर तु दवि परि घटनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। तो कहते हैं रोचक वार्ता, हॉट न्यूज़ क्या है? तो सुनिए हॉट न्यूज़। पहले काल, ये जो काल है सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि रूपी ईंधन से हम सबको तपाए जा रहा है, जलाए जा रहा है। ये काल समय, काल चक्र समय जो है सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि रूपी ईंधन, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि रूपी ईंधन से हम सबको जलाए जा रहा है। ये समय हमको जला रहा है, हमको मार रहा है। और फिर आगे कहते हैं ये भवसागर, इस संसार में जो हम फंसे हैं, ये भवसागर जो है महामोह रूपी कड़ाई है। आप इमेजिन करो, ये भवसागर क्या है, ये दुनिया क्या है? एक कड़ाई है। और उस कड़ाई के नीचे काल जो है वो अग्नि है। और फिर महीने तथा ऋतु ये कलछा है। आप डोयो कहवाय, आप डोयो माताजी समझे, डोयो आप लोग कलछा कहते हैं, कलछी हैं। ऐसे दूध ऐसे ऊपर नीचे करते ना, कलछे से दाल ऐसे ऊपर नीचे करते ना, उसे हिलाते हैं। तो ये भवसागर रूपी कड़ाई में संसार के सारे जीव फंसे हुए, हम सब लोग इस भवसागर रूपी कड़ाई में हैं। और नीचे से काल हम सबको वो कड़ाई को तप्त जला रहा है। और दिन महीने ये जो है वो कड़छे से हमको ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने आप को सुखी मान रहे हैं। यही हॉट न्यूज़ है, यही हेडलाइन है। तो बहुत सुंदर इन्होंने एक काव्य के रूप में युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्तुत किया।
फिर कभी हम विस्तार से इसमें जाएंगे, लेकिन मुझे जो इस पॉइंट पर आना है। और फिर चौथा प्रश्न, यानी कि प्रथम प्रश्न ये था, कह मोदते। धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा गया, कह मोदते, इस भूमंडल पर, इस संसार में सुखी कौन है, मतलब इस दुनिया में सुखी कौन हो सकता है। तब इसका उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक कहा, पंचमे हनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे अनृणी चाप्रवासी च सवारीचर मोदते सवारीचर मोदते। तो कह मोदते, तो कहते हैं सवारीचर मोदते। वारीचर माने इस संसार में रहने वाला वही व्यक्ति, मोदते माने सुखी हो सकता है। कौन सुखी है इस दुनिया में? पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वगृह। कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है, अपने गृह में, और अपने गृह में रहकर 5वें दिन या 6ठे दिन भी भोजन करे, मतलब 5-5 दिन में एक बार भी भोजन करे, 30 पर भी अपने घर में यदि रहे तो वह सुखी है। तो पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वगृह, अपने घर में वह भूखा भी रहे फिर भी वह सुखी हो सकता है। अब इसमें व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है। अब आप लोग समझोगे हम जिस घर में हैं वो ये घर अपना है। वास्तव में तत्व से देखा जाए तो ये घर अपना थोड़ी ना, ये टेम्परवरी है, 50, 60, 100 साल का है। अपना घर कहीं और है? तो पंच में 5वें 6ठे दिन भी शाकम, भोजन के लिए शाक मिले, सब्जी मिले, लेकिन स्वगृह, अपने खुद के गृह में कोई रहता है वो सुखी हो सकता है। और साथ ही साथ कहते हैं अनऋणी। अनऋणी माने जो किसी के ऋण में नहीं है वो सुखी हो सकता है। और फिर तीसरी बात कहते हैं अप्रवासी, और जो प्रवास में नहीं है वो सुखी हो सकता है। हम सब लोग प्रवास में हैं, यात्रा में, ये आत्मा जो है यात्रा कर रही है। तो मूल बात यहाँ पर तीसरी लाइन का प्रथम शब्द है अऋणी। इस दुनिया में जिसके ऊपर ऋण है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। युधिष्ठिर महाराज ने क्लियर कट कह दिया। हम लोग कितनी भी मेहनत करें, हम लोग करोड़ों की इमारत में रहते हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, बच्चे हैं, भोजन पानी सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो सुख मिलना चाहिए, अंदर से जो आनंद मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वो शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी के ऋण में है। ऋण समझते ना, कर्ज में है। ये ऋण जो है ना बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन हम किसी ना किसी के ऋण में होने के कारण सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में असंतोष होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हम ऋण में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बैंक से कोई लोन ली है या हमने किसी से कोई कर्जा लिया है, तो जब तक ये लोन चलेगी, जैसे ही महीना खत्म होगा इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो जब तक लोन सिर पर होगी, यदि कोई सज्जन होगा तो किसी से 5 रुपया भी लिया है, जब तक वो वापस नहीं लौटाएगा उससे चैन नहीं मिले, यदि सज्जन है तो। नास्तिकों की बात नहीं हो रही है, नास्तिकों का सिद्धांत कुछ अलग है। हमारे भारत में एक नास्तिक हुए थे, नास्तिकवादी चार्वाक ऋषि। वो चार्वाक ऋषि ने कहा कि यावत जीवे, जब तक जीवो सुखम जीवो, मौज करो, ऐश करो, यावत जीवे सुखम जीवे। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई सुखी होकर कैसे जिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले लोन ले लो, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा, ऋण लो, लोन लो, और घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पियो, ऐश करो, आनंद करो। तो कहेंगे ऋण वापस चुकाना नहीं पड़ेगा, लोन वापस चुकानी नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं भस्मी भूतस्य देहस्य, ऋण लेते जाओ, ऋण लेते जाओ, लेते जाओ, और जब देह भस्मीभूत हो जाएगा फिर किसके पास मांगने आएगा? बैंक उठ जाएगी, हम मर जाएंगे, खत्म। ये नास्तिकतावाद है, ये नास्तिक।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो कोई आदमी ने कहा, प्रभुपाद आपके भारत का साधु ऐसा कहता है कि भाई दूसरों का कर लो, दूसरों को उठ जाओ और दूसरे का पैसा लेकर खुद आराम से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो प्रभुपाद कहते हैं वो भारत का साधु है ना, इसलिए दूसरों का लेकर भी घी पीने को वो कह रहा है, दूसरे का करके भी घी पीने को बोल रहा है। तुम्हारे देश का होता तो दारू पीने के लिए बोलता। भारत का है, नास्तिक होकर भी इतना लिहाज है, वो नास्तिक होकर भी इतनी बुद्धि है कि भाई किसी का करके किसी का ऋण लेकर भी घी पीने को बोल रहा है। यदि तुम्हारे देश का होता तो कहता दारू पियो। प्रभुपाद है, प्रभुपाद की लीला ही कुछ अद्भुत है। सो खैर है, यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सुंदर हम मनुष्यों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि अऋणी इस संसार में सुखी वही हो सकता है जो सभी ऋणों से मुक्त है। अर्थात इस संसार में जो ऋण से मुक्त नहीं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आप कहोगे भाई हमारी बैंक से जो ऋण था, बैंक की जो लोन थी वो हमने चुका दी है, हमारा हाउस जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई लोन नहीं है। केवल बैंक का ऋण नहीं होता, ये तो स्थूल ऋण है, ये तो आप चुकाओगे, ये तो छोटी सी बात है। ऋण बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ऋण ये नव योगेश्वर मुनि ने जनकपुर में महाराज निमि को सुनाया। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में नव योगेश्वर मुनि कहते हैं कि 5 प्रकार के ऋण होते हैं। और वह ऋण कौन से हैं? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय ऋणी च राजन सर्वात्मनाय हे शरणं शरण्यं सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहेत्य कर्तम। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 5वें अध्याय का यह 41वां श्लोक है। नव योगेश्वर मुनि निमि महाराज को कहते हैं। तो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं देवता, देव, ऋषि, भूताप्त, नृणाम और पितृणाम। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं मूल रूप से। तो सबसे पहले हैं देवता। श्रीमद् भागवत का ये वचन है भक्तों, और महाभागवत के मुख से निकले हुए शब्द हैं। हम सभी जीवों के ऊपर बहुत सारे देवताओं का ऋण है। हम देवताओं से बहुत सारी वस्तु लेते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका से या वेल्स फार्गो से या फलाने फलाने का ही ऋण नहीं है। ये तो बाहरी दिख रहा है छोटा मोटा ऋण। सबसे बड़े बड़े ऋण देवताओं के हैं। सबसे पहला ऋण सूर्य देवता। जब से हम पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर, हमने सूर्य का कितना प्रकाश यूज किया है, हमने सूर्य का कितना प्रकाश इस्तेमाल किया है, आज तक बिल चुकाया? तो सूर्य देवता का ऋण वो प्रकाश देते हैं। क्यों? बैंक पैसे देते हैं वही ऋण होता है, सूर्य प्रकाश देता वो ऋण नहीं होता। वो बेचारा मांगता नहीं है, अलग बात है। आप लोग ये बैंकों के इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो ईमेल आएंगे, फोन आएंगे, और 2-5 बार ईमेल फोन नहीं रिसीव करोगे तो वही सीधे पुलिस को लेकर आ जाएंगे। लेकिन बड़े कृपालु हैं देवतागण। लेकिन फिर भी जो सज्जन होगा ना, जो सज्जन होगा ना, जब तक किसी के ऋण में है वो अंदर बेचैनी बनी रहेगी, वो सुख शांति नहीं होगी। जीवन में जब भी वो एकांत में बैठेगा तो पहले वो ऋण याद आएगा कि मुझे पहले चुकाना। सज्जन होगा तो नास्तिकों की बात ही नहीं है यहाँ पर। सज्जनता यदि किसी में है तो वो ऋण जब तक है वो सखी नहीं हो सकता। फिर हम उसे माने या न माने, हम जाने या न जाने, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हमें सारी उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। क्या भक्तों हमारे पास पैसों की कमी है? हमारे पास घर की कमी है?
हमारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, किस चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, फिर भी जो आनंद कर रहे हैं वो हमें नहीं है। सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऋण में फंसे हुए हैं। सो देवताओं का ऋण, सबसे पहले है देवताओं का ऋण। सूर्य देव प्रकाश देते हैं, चंद्रमा हमें चांदनी देते हैं, और उस चांदनी के द्वारा ये जितने भी वृक्ष है ना, ये जितने भी वृक्ष जड़ी बूटियों को पोषण मिलता है। चंद्रमा चांदनी न दे तो क्या खाक खाएंगे? विटामिन, प्रोटीन, बहुत कुछ खाते हैं ना, ये चंद्रमा से आता है। चंद्रमा की चांदनी से ये सारी औषधि मिलती है। तो क्या ये चंद्रमा का ऋण नहीं है? फिर आगे कहते हैं पवन देवता, पवन देवता विदाउट फेल 24 घंटा, कितनी सुंदर व्यवस्था कि हमारे नाक के पास ऑक्सीजन लाकर छोड़ देते हैं। बस हमें केवल इतना करना होता है, वो भी भगवान बैठे बैठे वो खींचाते हैं। वो हार्ट पंप जो है, पंपिंग भगवान कराते हैं। तो पवन देवता का कितना बड़ा ऋण कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं हमारे पास नाक के पास आकर हमको ऑक्सीजन देते हैं, और आज तक हमने उसका बिल नहीं चुकाया, है ना। तो पवन देवता का ऋण। कभी कभी कुछ लोग ऋण चुकाने के लिए क्या करते हैं? सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सूर्य देवता को जल अर्पण, क्योंकि सूर्य देवता आप हमको इतना दे रहे हैं तो हम आपको कुछ नहीं दे, तो सूर्य देवता को प्रणाम करना, जल अर्पण करना, ये ऋण है। कई बार बीच में ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हुआ था कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों डाला जाता है? शिवलिंग के ऊपर दूध डालो, उसके पहले जो भिक्षुक भिखारी हैं उनको दान करना चाहिए, ये पत्थर के ऊपर दूध क्यों? अब जिसका चौथा माला खाली है उसको क्या समझाया जाए? मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि आपके माताजी की तबीयत खराब है और आपने किसी से $1000 लोन लिए, किसी से आपने मदद ले ली, ऐसा कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरे पास आ जाएंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो किसी ने दया खाकर आपको $1000 दे दिए, और फिर आप पैसे कमाते गए, आपके पास पैसे आ गए। तो जब आपके पास पैसे आए, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास पैसे आए तो वो $1000 आप जिसका लिया है उसको चुकाओगे या फिर नया दान करने जाओगे? बुद्धिमान आदमी, सज्जन आदमी क्या करेगा? सबसे पहले जिसका लिया है, जिसके ऋण में है, उसको चुकाएगा और फिर दानी बनने के लिए जाएगा। तो यहां पर यही बात है, हम शिव जी को दूध इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम उनके ऋण में हैं। जब हम उनके ऋण से मुक्त हो जाए तब हम खूब दान करेंगे, लोगों को, भिक्षुक को भोजन, ये सेकेंडरी चीज हो गई। लेकिन सबसे पहले जिसका ऋण लेकर रखा है हमने, जो हम खड्डे में, जो माइनस में, वो तो क्लियर करें। समझ रहे मेरी बात आप? तो सबसे पहले हमने जो ऋण ले रखा है हम उनसे मुक्त हो, बुद्धिमानी ये है। तो जीवन में जब उपलब्धि प्राप्त हो तो सूर्य देवता का ऋण, चंद्रमा का ऋण, पवन देवता का ऋण, वरुण देवता का ऋण। वरुण देवता जो समुद्र को कंट्रोल करते हैं। ये समुद्र आप देखते हो, कुछ लोग समुद्र किनारे पर रहते हैं बहुत पैसे चुकाकर, हैं, समुद्र किनारे पर सी फेस होटल होती है, सी फेस हाउस होता है। वो सी फेस, सी देखने में आनंद है, लेकिन उस समुद्र को कंट्रोल, आप विचार करो, अगाध मात्रा में जल है, इतना इतना जल है, उसको 5-10 फीट आगे आने में क्या देरी लग सकती है? इतना सारा जल 5-15 फीट तुरंत आगे आ सकता है, लेकिन वरुण देवता ने उनको कंट्रोल करके रखा है। तो वरुण देवता समुद्र को कंट्रोल करते हैं और समुद्र का जल बादल में चढ़ाते हैं, और फिर इंद्र देवता वर्षा करते हैं। ये देवता की बड़ी मेहनत है, ये बहुत कार्य में लगे हुए हम सबके। जैसे माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं और अबुद्ध बालक, छोटे बालक ये समझ नहीं पाते हैं कि हम आनंद से खा पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं, इसके पीछे मेरे पिताजी गधे और बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर घर पर ये सब कुछ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार ये हवा, पानी, प्रकाश, सूर्य, चंद्र सब चल रहा है, लेकिन उसके पीछे की प्रोसेस हम नहीं जानते हैं, हमें एहसास नहीं है। हम इन सब के ऋण में है। और भक्तों, यदि इस पर विचार करें ना, तो सुबह उठते ही लज्जा के मारे मस्तक झुक जाएगा कि हमने प्रकृति का इतना यूज किया
और हमने प्रकृति को क्या दिया। फिर इंद्र देवता का ऋण है जो वर्षा प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी का ऋण है जिन्होंने ये मनुष्य शरीर डिजाइन किया। आप विचार तो करो, ब्रह्मा कितने इंजीनियर माइंड, कितने बड़े इंजीनियर होंगे जिन्होंने ये शरीर संसार की उत्पत्ति की। तो शिव जी का ऋण, दुर्गा देवी का ऋण, इन सब देवी देवताओं के ऋण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर है। अब आप मानो या न मानो, बैंक से लोन लेकर आप कहो कि भाई मैं तो, मुझे याद नहीं है मैंने लोन लिया है, आपको याद नहीं होगी तो थोड़ी चलेगा। लोन लिया है, ऋण में हो तो आप नहीं तो फिर दंड देकर भी भुगतना होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे नहीं मानने से ये ऋण खत्म नहीं होगा, वो बेचैनी बनी रहेगी। होता है ना, कभी आपने एहसास किया होगा कि यार सब कुछ है, हम देखते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी अंदर से दिल जो होता है ना वो संकोच में होता है, कोई आनंद का एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी के ऋण में है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऋण है देवताओं का ऋण। अब ये सभी देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए सेपरेट सेपरेट कार्य है कि भाई सूर्य देवता के लिए ये करना है, इंद्र के लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है। ऐसे 33 करोड़ है और सब के लिए करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, दुनिया में और कुछ नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम भी ये है, एक तो हम सबका खा पी रहे हैं और फिर उसको चुका भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर आगे उपाय बताएंगे। तो एक तो देवताओं का ऋण है, फिर आगे कहते हैं देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम। सो दूसरे हैं ऋषि, देव और फिर बाद में हैं ऋषि। हम सभी मनुष्य के ऊपर ऋषि मुनियों के ऋण है। आप कहोगे ऋषि मुनियों ने हमको क्या दिया? वो दाढ़ी वाले होते थे पहले, अभी हमको क्या लेना देना ऋषि मुनियों से? ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन दो वस्तु महत्वपूर्ण है। एक, ऋषि मुनियों ने हमें गोत्र दिया। आज हमारा जन्म किसी ना किसी गोत्र में, भले आप न जानो, लेकिन ऋषि मुनियों ने अपना दिव्य गोत्र दिया, शांडिल्य गोत्र, वशिष्ठ गोत्र। और दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें वेद शास्त्र दिए। ये वेद शास्त्र साहित्य ऋषि मुनियों ने दिए, जिसके कारण आज हम हमारी सारी शंका, चिंता, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सो ऋषि मुनियों का ऋण हम सब के ऊपर है। अब ऋषि मुनियों के ऋण से मुक्त होने के लिए फिर अलग अलग कार्य है कि क्या करने से ऋषि मुनियों का ऋण। फिर आगे हैं भूत। इस संसार में भूत, अनेकों प्राणियों के ऋण है। भूत माने प्राणी। इस दुनिया में अनेक प्राणियों के ऋण हम सब के ऊपर है। सबसे पहले गाय का ऋण है। सबसे पहले हम सब के ऊपर गाय का ऋण है, क्योंकि हम माता का दूध तो 2-5 साल तक पीते हैं, फिर तो गाय का दूध पीकर ही बड़े होते हैं। तो गाय के ऊपर हमारा ऋण है। फिर वृक्षों के ऊपर ऋण है। हमने आप अभी जहाँ बैठे हो ना, चारों बाजू नजर करके देखो, आपको वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे। घर की जितनी भी वस्तु ये बनी है सब वृक्षों से बनी है। कितने वृक्ष कटे होंगे तब जाकर हमारा एक घर बना होगा। तो वृक्ष आखिर तो जीव है ना। तो क्या इन वृक्षों ने हमारे लिए इतना समर्पण किया, तो वृक्षों के प्रति हमारा ऋण नहीं बनता है? तो वृक्षों के प्रति ऋण है, गाय माता के प्रति, पक्षियों के प्रति ऋण है। पक्षी भी बहुत बड़ा काम करते हैं। इस वर्तमान समय में पक्षियों का बहुत बड़ा रोल है। सो पक्षियों का ऋण। तो इस प्रकार से तीसरा ऋण है भूत, पशु प्राणियों का ऋण। तो देवता, ऋषि, भूत। और फिर आगे कहते हैं आप्त निर्णाम। चौथे हैं आप्त निर्णाम, माने अपना परिवार, अपना समाज। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस समाज से हम लोग हैं, उस परिवार का, उस समाज का भी कुछ ऋण होता है। क्योंकि ये परिवार, ये समाज क्या देता है? व्यक्ति जो है ना, अपने समाज की ही उपज होता है। समाज से हमें संस्कृति मिलती है। आज हम और आप, शिल प्रभुपाद जी मिले, हमें बहुत सारे सिद्धांत मिले,
लेकिन शिल प्रभुपाद जी तक पहुंचे क्योंकि हम किसी समाज से बिलोंग करते हैं और उस समाज में कुछ ऐसी बेसिक संस्कृति होती है और उस बेसिक संस्कृति में भगवान के आगे झुकना, भगवान का स्मरण करना, उनको प्रणाम करना, ये परिवार से प्राप्त होता है। परिवार में व्यक्ति सेफ रहता है। परिवार के डर से, समाज के डर से व्यक्ति गलत काम करने के लिए हजारों बार सोचता है। ये बहुत बड़ी दीवार होती है परिवार और समाज, बुराई से बचने के लिए, बुराई से बचाने के लिए। इसलिए परिवार और समाज का ऋण होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इस ऋण से मुक्त होने के लिए क्या करें, बहुत सारी बातें। मुझे जिस पर चर्चा करनी है तो देवर्षि भूताप्त नृणाम, ये 4 हो गए, और 5वां है पितृणाम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में यह कहा गया पितृणाम, पितृओं के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पितृओं के बहुत बड़े ऋण होते हैं। पितृ माने माता पिता। हमारे माँ बाप खुद भूखे रहते हैं और हमें भोजन कराते हैं। वे खुद, एक माँ अपनी जवानी को सैक्रिफाइस कर देती। माँ जानती है कि मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, लेकिन जब बच्चा पैदा करूँगी मेरी अवस्था बदल जाएगी, मेरा रूप बदल जाएगा। कई बार बच्चे कहते ना कि हे माँ बाप, पेरेंट्स, आपने हमको क्या दिया? अरे तुझे जवानी दे दी। एक माँ अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों को दान कर देती है। ये बच्चे कहाँ जानते हैं? तो माँ बाप ने अपनी जवानी दी, अपने सारे अरमान छोड़कर सब कुछ बच्चों के ऊपर डाल दिया। बच्चों को चलना सिखाया, खिलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। माँ बाप के बहुत बड़े ऋण होते हैं। पितरों का बहुत बड़ा ऋण होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पितरों के ऋण से मुक्त होना होगा। नवयोगेश्वर मुनि कहते हैं कि लेकिन यदि कोई भक्ति करे ना, भजन करने से, कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति ये 5 ऋणों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं न किंकरो नायम ऋणी च राजन। हे राजन, हे निमि महाराज, वह व्यक्ति इन 5 ऋण में से अऋणी हो जाएगा, वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। कौन? उसे क्या करना होगा? एक सरल काम है, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम। सर्वात्मना, सर्वतो भावेन, कंप्लीटली शरण्यम, जो शरण ग्रहण करने लायक है, जिसकी शरण ग्रहण करने जैसी है, ऐसे मुकुंद, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण यदि कोई करे, या पूर्ण रूप से कृष्ण को यदि कोई शरणागत हो जाए, तब अलग से किसी को इन देवताओं के, ऋषि मुनियों के ऋण को चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, तब हम इन ऋण से मुक्त हो सकते हैं, या फिर इन सभी देवी देवताओं को एक एक पकड़ पकड़ कर पर्सनली जो भी होम हवन पूजा होती है करे और उनके ऋण से मुक्त हो। तो एक एक 1 to 1 करना कठिन ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए सरल मार्ग बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो तो इन सभी ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो शिल प्रभुपाद की बड़ी कृपा है हम पर, जिन्होंने हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान की है, जिनकी कृपा से हम लोग इन सारे ऋणों से मुक्त होकर इसी जन्म में सुखी होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब ये बात तो प्राय हमारे इस्कॉन के भक्त जानते हैं कि भाई कृष्ण की भक्ति करेंगे तो इन ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे, और इसीलिए ये श्राद्ध और ये समाज को रिस्पेक्ट, पेरेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब इस श्लोक को ध्यान से समझिए कि इन ऋण से कौन मुक्त हो सकता है। मैं आपको एक श्लोक शब्द समझाऊं। इन ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? तो कहते हैं गतो मुकुंद शरणम। गतो माने जो जाता है, कहाँ? मुकुंदम शरणम, मुकुंद की शरण ग्रहण करता है। तो मुकुंद की शरण कैसे ग्रहण करनी है? इन 5 ऋणों से मुक्त होने के लिए मुकुंद की शरण कैसे ग्रहण करनी है? तो 2 चीज है, सर्वात्मना और परिहर्त्य कर्तम। सर्वात्मना भाव से और परिहर्त्य कर्तम, ये 2 चीज से मुकुंद की शरण ग्रहण करनी है। तो सर्वात्मना का अर्थ हमारे आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है,
सर्वात्मना, मुकुंद भगवान कृष्ण की शरण कैसे लेनी है? तो सर्वात्मना, तो एक आचार्य कहते हैं सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से कृष्ण की शरण ग्रहण करना। मतलब जीवन में एक सेकंड भी स्वयं इंद्रिय भोग की भावना न रखते हुए एकमात्र कृष्ण के लिए ही कर्म करना, इसे कहते हैं सर्वात्मना। तो पूछो अपने आप को, क्या हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर श्रीधर स्वामी कहते हैं सर्वभावेन श्री मुकुंद गतः। सर्वभावेन माने पूर्ण भाव से। अभी हमारा क्या ना मैकेनिकल भक्ति हो रही है, भाव कुछ नहीं है, बस गुरु ने कहा है, शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं सर्वात्मना माने सर्वतो भावेन, भाव से, पूर्ण भाव से भगवान की शरण ग्रहण करना। तो अपने आप को पूछो, आप लोग तो शायद करते होंगे, मेरा तो नहीं है, न तो हम पूर्ण भाव से कर पा रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब तो हमें पितरों को अलग से पूजा करनी होगी। अब दो ऑप्शन है, या तो सर्वतो भावेन, पूर्ण रूप से सभी प्रकार से भक्ति करो, या तो फिर पितरों की सेवा करो। फिर आगे कहते हैं सर्वात्मना का अर्थ है सर्व माने संपूर्ण और अन्य वृत्ति रहित, बाकी सारी वृत्तियों को त्याग कर, आत्मा माने मन, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देना। अर्थात ये मन एक सेकंड भी कृष्ण के चरणों से दूर न हो, उसे सर्वात्मना कहते हैं। तो श्लोक तो अच्छा लगता है कि भाई कृष्ण की भक्ति करने से ये ऋण से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अर्थ समझिए, कृष्ण की भक्ति कैसी? सर्वात्मना, कंप्लीटली मन कृष्ण में लगे, ऐसी भक्ति करने से ऋण से मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। विजय ध्वज जी कहते हैं कि तीन चीज होती है, तीन कैटेगरी होती है। एक होते हैं हरि भक्त, विजय ध्वज, एक होते हैं हरि भक्त, दूसरे होते हैं सर्वथा हरि भक्त, और तीसरे होते हैं सर्वात्मना हरि भक्त। ये तीन कैटेगरी है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सिद्धांत को ज्वाइंट करें, भक्त में भी तीन कैटेगरी होती है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो यहां पर इसका अर्थ यह है कि कनिष्ठ भक्त इन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएगा, मध्यम कोटि का भक्त इन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएगा, उत्तम कोटि का भक्त, शुद्ध भक्त ही यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करे, भक्ति करे, तो इन ऋण से मुक्त हो जाएगा। और गीता के अनुसार कहूं तो वासुदेव सर्वम इति, जो ऐसा मानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, और इस भाव से जो भजन करता है, वही इन ऋण से मुक्त हो सकता है। और परिहर्त्य कर्तम माने परिहर्त्य त्यक्त्वा कर्तम भेदम अहंकार, जीवन में जो भी कार्य करे अहंकार को त्याग कर करे हैं। यदि इस भाव से हम करते हैं, तब जाकर हम पितृ के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी हमारा क्या है, समझ लीजिए कि हम लोग प्रोसेस में हैं। ये जो कार्य है ना, इस अवस्था में हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम प्रोसेस में हैं। ये प्रोसेस करते 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 इस अवस्था में हम पहुंचेंगे। लेकिन जब तक इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें पितृ का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों की क्रिया करनी चाहिए, और सारे वैदिक नियम सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो पितृ के ऋण में रहेंगे, और वह ऋण हमें कभी सुख और शांति नहीं लेने देगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भक्ति हमारी शुद्ध नहीं है, इसलिए पितरों को तृप्त करना जरूरी है। और वेदों की और भगवान की सुंदर व्यवस्था है कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए साल में ये 15 दिन मिलते हैं। इस 15 दिन में हम श्राद्ध करें और विशेष रूप से भागवत कथा का श्रवण करें, तो हमारे पितृ को भोजन प्राप्त होता है, और भागवत कथा के माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी गति होती है। तो हमारा परम सौभाग्य है। हमारे और हमारे पितरों के उद्धार के लिए हम सब पिछले कई दिनों से यह पितृ महिमा और इस पितृ पक्ष में पितृ को मोक्ष देने वाली कथा गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। आइए गोकर्ण धुंधुकारी की कथा की ओर हम आगे बढ़ें। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं कि जब कोई पुत्र
भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा करता है, तैयारी करता है, तब से ही पितृलोक में उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, देख अब मेरा बेटा भागवत सुनने जा रहा है, इसलिए मेरा उद्धार तो अब निश्चित है। तो ये बात पद्म पुराण में लिखी है। श्री सुत उवाच पितर्यु परते तेना जननी तडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि कवितं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत् हनिष्ये लत्तयान चेत्। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को सुंदर उपदेश दिया। पवित्र हृदय से उपदेश और आत्मदेव ब्राह्मण की भूमिका बन चुकी थी। वह उपदेश हृदय में लगा और वन में जाकर श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, निरंतर भागवत के दशम स्कंद का पाठ किए और भगवान कृष्ण की सुंदर लीला का चिंतन मनन स्मरण करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण का शरीर छूटा। भगवान के पार्षद दिव्य विमान में बिठाकर भगवान के धाम गौलोक वृंदावन में लेकर चले गए। अध्याय को बदलकर सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, पितरयु परते तेन, पितरयु माने पिता के परते तेन चले जाने के बाद, जब धुंधुकारी के पिता आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और वैकुंठ गमन हो गया, उसके बाद जननी ताड़िता भृशम, वह धुंधुकारी अपनी माता को बहुत डांटने लगा, अपनी माता के साथ झगड़ा करने लगा। किस बात पर झगड़ा होता था? सुत जी कहते हैं क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, माँ मुझे बता मेरे पिता ने धन कहाँ पर रखा है। पहले के ज़माने में बैंक तो नहीं होती थी, तो धन को भूमि में खड्डे में कहीं छुपाते थे। तब इसके पास बचा क्या था छुपाया होगा, तूने सब तो उड़ा दिया है। लेकिन फिर भी धुंधुकारी के मन में था कि पिताजी कुछ धन छोड़कर गए हैं, इसलिए क्व वित्तम, वित्तम पैसे, धन, तिष्ठति कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है, ब्रूहि बोलो बोलो। अब माँ बेचारी क्या बताए, माँ कुछ बोल नहीं सकती और उसी समय ये उसको मारने लगा। हनिष्ये, हनिष्ये माने अपनी माँ को मारने लगा। लत्तयान चेत, इस प्रकार से डांटते हुए धुंधुकारी अपनी माता को खूब मारा। सूत जी आगे कहते हैं इति तद वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुखत। वो धुंधली अपने बेटे के ऐसे अत्याचार से, अपने बेटे के इस कुकर्म से धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ, और इतना कष्ट हुआ कि कूपे पात कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। एक दिन रात को वह धुंधली अपने घर के निकट एक कुआं था, उस कुएं में गिरकर उस धुंधुकारी की माता धुंधली ने आत्महत्या करके अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए कूपे पात कृतो रात्रो, रात्रि के समय कोई न देखे वैसे, तेन सा निधनम गता, उस धुंधली का निधन हुआ। आगे कहते हैं गोकर्ण ने जब यह दृश्य देखा, गोकर्ण के विषय में कहते हैं कि गोकर्ण जी ने जब यह दृश्य देखा, वे घर छोड़कर तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः
न दुखम न सुखम तस्य, न दुखम न सुखम तस्य, न वैरी नापि बांधव। सूर्य जी ने बहुत सुंदर कहा कि गोकर्ण ने जिन्हें जब ये दृश्य देखा तो वह घर पर नहीं रहे। बोले ऐसे भाई की संगति कौन करे और इसके साथ कौन झगड़ा करे। तो गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थ, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। निर्गतो योग संस्थित, गोकर्ण जी के विषय में कहते हैं कि गोकर्ण जी कैसे थे, योग संस्थित, भक्ति योग में संस्थित थे। गोकर्ण जी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध पूर्ण भक्ति करते थे और भक्ति करने के कारण न दुखम न सुखम तस्य, गोकर्ण महाराज को किसी भी प्रकार का न तो दुख था और न तो किसी भी प्रकार का कोई सुख था। न दुखम न सुखम तस्य न वेरी नापि बांधव, गोकर्ण जी का न तो कोई वेरी था और न तो कोई ऐसा खास मित्र था। तो ऐसे गोकर्ण महाराज चले गए हैं वन में। जब गोकर्ण जी वन में चले गए, अब धुंधुकारी अकेला घर पर था। धुंधुकारी ने अपने घर में अकेले रहकर क्या किया, कहते हैं 5 वेश्या को अपने घर पर लेकर आया। धुंधुकारी 5-5 नृत्यांगनाओं के साथ अपने घर पर रहने लगा और वे नृत्यांगना धुंधुकारी से बहुत कुछ मांगा करती थी, हमें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। धुंधुकारी के पास कोई दुकान कोई फैक्ट्री कोई इनकम तो थी नहीं। उन 5-5 नृत्यांगनाओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धुंधुकारी चोरी करने लगा। और एक दिन धुंधुकारी ने सोचा कि ये क्या छोटी छोटी चोरी करना। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के घर पर चोरी की, बहुत बड़ा हाथ मारा, बहुत बड़ी चोरी किया और राजा के घर से बहुत सारा धन संपत्ति हीरे मोती सोना गहना जवेरात लेकर आया। जब धुंधुकारी इतनी सारी माल संपत्ति लेकर आया, ये 5 वेश्या नृत्यांगनाओं की बुद्धि बिगड़ गई और 5 वेश्याओं ने मिलकर प्लान बनाया कि ये हमारा धुंधुकारी जो है वो बहुत सारा धन लेकर आया है, क्यों ना एक काम करें, हम 5 मिलकर इस धुंधुकारी को मार दें और ये सारा धन लेकर चली जाए। सूत जी कहते हैं कि उन 5 नृत्यांगनाओं ने मिलकर क्या किया, धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंच पणव वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचेक्षिपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गत। उस 5 नृत्यांगनाओं ने मिलकर तप्त अंगार समूहांश्च, एक दिन धुंधुकारी रात को घर पर आया तो 5 ने मिलकर क्या किया, धुंधुकारी के हाथ और पांव को बांध दिया और बिस्तर पर लेटा दिया और 5 ने मिलकर तप्त अंगार बिल्कुल तपाए हुए अंगारे तन मुखे धुंधुकारी के मुख में डाले और मुख बंद कर दिया। और विचिक्षिपु, धुंधुकारी मुख में गरम गरम लोहे वो अंगारे जला रहे हैं, वो तड़प रहा है, चिल्ला नहीं पा रहा है और हाथ पांव बांधकर गरम गरम अंगारे डालकर अग्नि ज्वालाति दुखेन, धुंधुकारी को बड़ा कष्ट हुआ और इतना व्याकुल हुआ कि अंत में वह सहन शक्ति छूट गई और कहते हैं सूत जी व्याकुलो निधनम गत, धुंधुकारी मर गया। उस 5 नृत्यांगनाओं ने मिलकर धुंधुकारी को मार दिया और फिर मारकर क्या किया, सूत जी अगले श्लोक में कहते हैं तम देह मुमुर्चुर गते, रात्रि का समय था, धुंधुकारी मर गया था और धुंधुकारी के देह को मुमुचूर गते अर्थात धुंधुकारी के ही घर पर एक खड्डा किया और उस खड्डे में गाड़ दिया। अब देखिए इन स्त्रियों ने क्या किया। उस स्त्रियों के विषय में कहते हैं कि धुंधुकारी उन 5 को अपनी पत्नी मानता था,
लेकिन वेश्या किसी की पत्नी नहीं होती, वो तो जहाँ तक धन होता है वहाँ तक रहती हैं। तो उन पांचों ने मिलकर धुंधुकारी को मारकर उसके देह को मुमुरचुर गते उसी घर में खड्डा किया और उस खड्डे में गाड़ दिया। और फिर सूत जी अपनी ओर से कमेंट देते हुए कहते हैं, ओहो हो प्रायः साहसिका स्त्री का साहस तो देखो। एक बार कोई पुरुष ऐसा कार्य करने में 10 बार सोचेगा, लेकिन इन स्त्रियों ने मिलकर कैसा कार्य किया। बेचारे के मुख में गरम गरम अंगारे डालकर जलाकर तड़पार कर मार दिया और उसी घर में गाड़ दिया। सूत जी कहते हैं प्रायः साहसिका स्त्री में साहस बहुत होता है। सूत जी कहते हैं न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि इदम तथैव च। इन स्त्रियों ने मिलकर जो किया, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। किसी ने, शौनक जी ने पूछा होगा कि भाई संसार के लोगों ने पूछा नहीं? बोले हाँ पूछा। सूत जी कहते हैं लोके पृष्ठा वदंती, जब लोक में सुबह हुई और लोगों ने पूछा कि लोके पृष्ठा वदंती, तुम्हारे पति कहाँ हैं, धुंधुकारी कहाँ है। इन पांचों वेश्या को जब पूछा तुम्हारे पति धुंधुकारी कहाँ है, तब ये पांचों क्या कहती है? भगवान का डर नहीं है। ये पांचों कहती है दूरम या तो प्रियो ही, हमारे प्रिय धुंधुकारी हमारे प्रिय है और वह हमारे प्रिय हमारे पति दूरम यात, वो बहुत दूर चले गए हैं। तो कब आएंगे? बोले आगमिष्यति वर्षेस्मिन, वो अगले साल आएंगे। तो गांव वालों ने कहा कि अगले साल, 1 साल के लिए कहां चले गए? तब ये वेश्या कहती हैं वित्त लोभ, हमारा पति बहुत लोभी है, वो पैसे का बहुत लोभी है। तो वित्त लोभ विकर्षित, धन के लोभ के कारण पैसे कमाने के लिए हमारे पति बहुत दूर गए हैं और 1 साल के बाद वापस लौटेंगे। गांव वालों को इतना झूठ कह दिया। और इस प्रकार गांव वालों को झूठ बोलकर सूत जी कहते हैं कि स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम, स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सभी स्त्रियों की बात नहीं हो रही है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं दुष्टा नाम, कैसी स्त्री? दुष्ट स्त्रियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि स्त्री की आकृति, स्त्री की मूर्ति दया का पात्र होता है, कहीं पर नहीं विश्वास होने वाले को स्त्री के ऊपर हो जाता है। लेकिन सूत जी यहां पर सिद्धांत बता रहे हैं कि दुष्टानाम स्त्रीणाम नैव विश्वासम, दुष्ट स्त्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कार्यत बुद्ध, दुष्टानाम कार्यत बुद्ध, बुद्ध माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होगा वह दुष्ट स्त्रियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। और हाँ, विश्वास से यह स्थितो मूढ़, जो मूढ़ होगा धुंधुकारी की तरह वही विश्वास करेगा। और जो व्यक्ति दुष्ट स्त्रियों के ऊपर विश्वास करेगा, चौथी लाइन, स दुखे, वह दुखी ही होगा। स दुखे परिभूयते, अर्थात वह दुखों से ही घिरा जाएगा, वो दुख उसको घेर लेगा। परिभूयते, जो दुष्ट स्त्रियों के ऊपर विश्वास रखेंगे। आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन श्लोक आया तो मुझे तो बोलना है। आगे सूत जी और एक श्लोक कमेंट देते हैं कि सुधामयम वनो वयो यासा, स्त्री की वाणी कैसी होती है? सुधामयम, स्त्री की वाणी, स्त्री के वचन, सुधामयम वचो यासा, जिसके वचन सुधा अमृत के समान होते हैं। कामिनाम रसवर्धनम, उन स्त्रियों के वचन अमृत के समान होते हैं और कामी पुरुषों के रस को वर्धन करते हैं, कामना को वर्धन करते हैं। लेकिन उस स्त्री का हृदय शूर धाराभम, उस स्त्री का हृदय कैसा होता है? हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। वचन तो मीठा होता है और कामी पुरुषों के रस का वर्धन करने वाला होता है, लेकिन उन स्त्री का हृदय शूर धाराभम, तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण होता है। प्रिय को नाम पोषितम, कौन इस स्त्रियों का प्यारा हुआ है? कौन स्त्रियों का प्यारा हुआ है? स्त्री अपने स्वार्थ से प्यार करती है। ये दुष्टा स्त्री के विषय में, माताजियों के लिए नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
आगे कहते हैं समृत्य वितम ता याता कुलटा बहु भर्तुका दुंदुकारी बभुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। समृत्य वितम याता, वो जो 5 नृत्यांगनाएं थी वे 5 स्त्रियां वित्तम याता उस धन को लेकर समृत्य चली गई। और क्यों चली न जाती? क्योंकि कुलटा बहु भर्तुका, भरतार माने स्वामी पति, ये जो स्त्रियां थी उसका एक पति थोड़ी था, बहु भर्तुका, ये तो बहुत पतियों वाली थी, ये नहीं तो कोई और, इसलिए उनको कुलटा कहता है। तो स्त्रियां तो चली गई, लेकिन यहां पर धुंधुकारी का क्या हुआ? धुंधुकारी मर गया, लेकिन धुंधुकारी बभुव, बभु माने बना, धुंधुकारी बभुवाथ, धुंधुकारी बना क्या? महान प्रेत। धुंधुकारी महान प्रेत बना, कारण कुकर्मतः, अपने कुकर्म के कारण धुंधुकारी महान प्रेतः बभुव, महान प्रेत बन गया। यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि धुंधुकारी को जो मारा गया, ये धुंधुकारी की नेचुरल डेथ नहीं थी। इस संसार में जब भी हमारा जन्म होता है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म से ही हमारी मृत्यु निश्चित होती है। हमारे कर्म के अनुसार हम 90 साल, 100 साल, 125 साल, जन्म के दिन ही नक्की होता है। और यहाँ तक नक्की होता है हम कितने सांस लेने वाले हैं, इतना एक्यूरेट होता है कि ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में इतने सांस तक जीवित रहेगा, हम उतने साल जीवित रहते। परंतु मनुष्य लोक में मनुष्य की कमौत हो सकती है। कमौत माने जो नेचुरल डेथ होती है, ब्रह्मा विधाता के द्वारा कर्म के अनुसार जो आयुष्य मिली है, उस आयुष्य से पहले एक्सीडेंटल मृत्यु, या फिर सुसाइड करके कोई पंखे पर लटक गया, कोई पटरी के नीचे आ गया, जिसे कमौत कहते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये संभव है। ये धुंधुकारी की एक्सीडेंटल, ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये कमौत थी। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में 90 साल की आयुष्य होती है और 60 साल में मर जाता है, 30 साल जो बचे हैं वे 30 साल उसे यहीं पर भटकने होंगे। और बिना शरीर के जो भटकता है उसे प्रेत कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि धुंधुकारी बभुवात महान प्रेत कुकर्मत, धुंधुकारी महान प्रेत बना, और प्रेत बनकर अनेकों प्रकार का कष्ट धुंधुकारी को होने लगा। अब इसको भूख तो लगती थी, लेकिन शरीर नहीं होने के कारण वो कुछ खा नहीं सकता था। ठंडी गर्मी 10 दिशा में वो भटकते रहता था और बड़ा कष्ट भोगत रहा था धुंधुकारी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। इस जीवन में 2, 5, 15, 20 दुख हो सकते हैं, सुसाइड करने के बाद बहुत अधिक कष्ट होता है। ये धुंधुकारी के जीवन में देखा गया। धुंधुकारी महान प्रेत बना और यहाँ वहाँ भटकने लगा। और गोकर्ण जी तीर्थाटन कर रहे थे, और गोकर्ण जी को पता चला, किसी ने समाचार दिया होगा कि भाई आपके भाई धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। यह समाचार पाते ही गोकर्ण सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी ने क्या किया? अनाथम तम विदित्वेव गया श्राद्ध मचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्, तत्र श्राद्धमवर्तयत्। अनाथम तो विदित्वेव, गोकर्ण जी को विदित हुआ, पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो चुकी है। गोकर्ण तीर्थाटन कर ही रहे थे। गोकर्ण जी तीर्थाटन करते करते गया नाम के तीर्थ में पहुंचे। हमारे भारतवर्ष में अनेकों तीर्थ हैं, उनमें से बिहार में फाल्गु नदी के तट पर एक बहुत सुंदर तीर्थ है, जिस तीर्थ का नाम है गया तीर्थ है। और ये गया तीर्थ जो है स्पेशली पितृ क्रिया, श्राद्ध क्रिया करने के लिए भूमंडल पर, पूरी धरती पर भारत में सबसे उत्तम तीर्थ है। पुराणों में कथा आती है, संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि गया नाम का एक असुर था, और ये गया असुर भगवान विष्णु के लिए तपस्या किया। भयंकर ये गया असुर ने भगवान विष्णु के लिए तप किया,
और उस तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा तुम जो चाहिए वो मांग लो। तब गयासुर ने कहा कि प्रभु एक काम करो, आप मेरे शरीर में वास करो ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और मैं जिससे मिलूं, जिसको देखूं, जो मुझे देखे वो भी पवित्र हो जाए। अब तपस्या की थी, भगवान बड़े फॉर्म में थे, प्रसन्न थे। भगवान ने तथास्तु कहा और प्रकट रूप से उस गया असुर के हृदय में प्रकट हो गए। तो अब क्या हुआ, ये गया असुर दुनिया में जहां जहां घूमता था, ये जिसको देखता, जो इनको देखता, पवित्र हो जाता और पवित्र होकर मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता। अब बहुत जीवन भर पाप करने वाले पापी लोग इनको देखते और देखकर स्वर्ग में जाते। अब जब इस प्रकार से होने लगा तो सृष्टि की रचना जो है, सृष्टि की जो विधि विधान बिगड़ गया। और यमराज जी ब्रह्मा के पास गए कि ब्रह्मा जी, ये गया असुर जो है पूरी दुनिया में भटक रहा है और जो लोग पाप किए हैं वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं। पापी को तो हमें शुद्ध करना है, दंड देना है, लेकिन वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं और व्यवस्था बिगड़ रही है, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने प्लान किया, सारे देवता को लेकर इस गया असुर के पास गए और गया असुर को कहा कि भाई देखो, हम सभी देवताओं को यज्ञ करना है और तुम इतने अच्छे आदमी हो और यज्ञ करने के लिए हम लोग अच्छा स्थान ढूंढ रहे हैं, लेकिन पवित्र स्थान हमको मिल नहीं रहा है। तो हे गया असुर, तुम्हारा शरीर बड़ा पवित्र है क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो गया असुर एक काम करो, एक जगह पर, एक स्थान पर तुम लेट जाओ, सो जाओ, हम तुम्हारी पीठ पर एक पत्थर रखेंगे और सभी देवता बैठकर हम तुम्हारी पीठ पर पत्थर रखकर उस पत्थर के ऊपर यज्ञ कर लेंगे। अब ये तो बेचारा ब्रह्मा जी की बातों में आ गया, बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आपको यज्ञ करना है, कर लो मेरी पीठ पर। ये गया असुर लेट गया, सो गया, उनकी पीठ पर पत्थर रखा, सारे देवताओं ने मिलकर यज्ञ किया। देवता ने सोचा कि हम पत्थर रखेंगे और हमारा भार इतना लगाएंगे तो ये विचरण नहीं कर पाएगा, ये घूम नहीं पाएगा। लेकिन ये पत्थर, शिला और सारे देवता मिलकर भी गया असुर को रोक नहीं पाए, गया असुर को एक जगह पर स्थित नहीं कर पाए, फिर भी वो घूमता रहा। तब अंत में सारे देवता ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु आप आइए और आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु जब उस शिला के ऊपर विराजमान हुए, गया असुर के शरीर के ऊपर उस शिला के ऊपर विराजमान हुए, तब गया असुर एक जगह पर स्थित हो गया। जब स्थित हुआ तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि गया, तुम सब पूरी दुनिया में जाकर जहाँ जाते थे उन लोगों को पवित्र करते थे, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम तो अब ये बिहार में फल्गु के तट पर स्थित हो चुके हो, लेकिन अब तुम दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया वाले यदि यहाँ आए और ये तुम्हारे पीठ पर जो शिला है, इस शिला के ऊपर यदि कोई श्राद्ध करे, अंत्येष्टि क्रिया करे, तो वो पवित्र होकर मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो सकता है। वो शिला जो है आज भी गया में है, विष्णु चरण मंदिर में आज भी वह शिला है, जहाँ पर सुंदर पीपल का पेड़ भी है, जहाँ बैठकर यदि हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितृ पवित्र होते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। ये है गया की महिमा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन संक्षिप्त में, तो ऐसे पवित्र गया स्थान पर ये गोकर्ण महाराज पहुँचे और अनाथम तम विदित्वेव गया श्राद्धम चीकरत, गोकर्ण जी ने जाकर गया में जाकर श्राद्ध किया। अब देखो यहाँ पर एक उत्तर मिल गया। कई दिनों से ये प्रश्न कई लोगों का था ना कि भाई हमारे समाज में कोई आदमी मर जाता है तो 2 साल के बाद श्राद्ध करते हैं, हमारे समाज में कोई मरता है तो 3 साल के बाद श्राद्ध करते हैं, हमारे समाज में कोई मरता है तो फिर श्राद्ध ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए कि धुंधुकारी मरा है, 2-5 दिन हुए हैं और तुरंत गया में जाकर श्राद्ध किया। इसका अर्थ यह है कि जब किसी का निधन होता है तो सेम ईयर उसे श्राद्ध करना शुरू कर देना चाहिए। ये शास्त्र के अनुसार, कथा के अनुसार ये सिद्धांत प्रस्तुत होता है। सो गया श्राद्धम चीकरत मचीकरत यस्मिन तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम वर्तयत। और इतना ही नहीं, केवल गया में ही नहीं, वो बहुत सारे तीर्थों में गए और जिन जिन तीर्थों में गए, यस्मिन तीर्थे तु संयाति,
जिस जिस तीर्थों में वो पहुंचे तत्र श्राद्धम वर्तयत, वहां वहां जाकर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए श्राद्ध किया। और अनेकों स्थानों पर श्राद्ध करते 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 एक दिन गोकर्ण महाराज उस तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने घर पर वापस लौटे। अब मजे की कथा आ रही है। अब जब गोकर्ण महाराज घर पर पहुंचे, एक दिन सोए हुए थे, तो अचानक रात को किसी भैंसे की आवाज आने लगी, तो कभी कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आने, कभी बिल्ली की आवाज, तो कभी सिंह की आवाज, तो कभी सियार की आवाज। गोकर्ण जी जग गए और जग कर खोजने लगे ये है कौन। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन गोकर्ण जी समझ गए, शास्त्रवेत्ता बोले कोई तो है यहाँ पर। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और जहाँ से ये चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहाँ पर ये छिड़कने से कुछ इफेक्ट, पवित्रता का उनको इफेक्ट हुआ, और जो बेचारा चिल्ला रहा था उसको वाचा शक्ति मिली, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। शरीर नहीं था इसलिए प्रेत योनि में था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गंगा जल और मंत्रों के प्रभाव से उनको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने कहा कि कभी से मुझे परेशान कर रहे हो, इस प्रकार से चिल्ला रहे हो, अलग अलग आवाज निकाल रहे हो, आप हो कौन। प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जब गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप ऐसी आवाज निकाल रहे हो, आप हो कौन, बड़े आर्तनाद से, दुखी स्वर से, હવે આ તો ભગવાન બાળી ગયો હોય ને, હવે આને તો હું પૂછવાનું, जीवन भर पाप किया, अब जिसने मौत को देख लिया हो तो अब तो पूरी बुद्धि आ गई, समझ में आ गई, लेकिन शरीर नहीं है। तब ये प्रेत धुंधुकारी बोला गोकर्ण जी को, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे गोकर्ण जी मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं। धुंधुकारी इति नामत, मेरा नाम धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप मेरे भाई धुंधुकारी, आपकी ऐसी हालत, प्रेत बन गए। बोले क्या बताऊं, स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने ही दोषों से, ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैं मेरे ब्रह्मत्व, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मेरा ब्रह्मत्व नष्ट मैंने अपने ही कर्मों से किया। हे भैया, स्वकी नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम, मैंने अपने ही दोषों से मेरे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। दुखी होकर वो प्रेत धुंधुकारी कहता है, कर्मणो नास्ति संख्या में, भाई गोकर्ण, मैंने कर्मणो नास्ति संख्या में, मैंने असंख्य कुकर्म किए हैं, न अस्ति संख्या, मेरे जो कुकर्म है वो गिनती में नहीं आ सकते, असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं है। बोलो कृष्णो जाड़े जो नो तो कहतो, जेटला माथे जा वाड़ सती राणी, जेटला माथे जा वाड़ सती राणी, जेटला माथे जा वाड़ रे, एटला ते वकरम मैं करया, ए जी एटला ते वकरम मैं करया, तोड़ा दे रे एम जैसल के छे जी, ओ जी रे एम जैसल के छे जी। मेरे मस्तक के बालों को गिनना संभव है, लेकिन मेरे पापों को गिनना संभव नहीं है। भाई मैंने असंख्य पाप किए हैं। महाज्ञाने विवर्तित, मैं महान अज्ञान में, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो महाअज्ञाने विवर्तित, मेरा जीवन अज्ञान में ही पड़ा रहा, मैं अज्ञानी रहा, और लोका नाम हिंसक, लोगों के लिए मैंने हिंसा की, और सो अहम, मैंने स्त्री भी दुखे न मारित, और मैं उन स्त्रियों के द्वारा बड़ी दुखी होकर मारा गया।
मतलब अपनी सारी जो लीला थी वो सब कुछ अपने भाई को बताया। और इसीलिए अतः इसीलिए प्रेतत्वम आपन्नो, ये भैया मैंने मेरे जीवन में इतने सारे पाप किए, असंख्य पाप किए, और इसलिए मरने के बाद प्रेतत्वम आपन्नो, मैं प्रेत बनाऊं। तो गोकर्ण जी ने पूछा होगा वो माइक लेकर, अच्छा बताओ तो आप प्रेत बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? वो न्यूज़ चैनल वाले नहीं पूछ रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले कोई डूब रहा हो ना तो उसको बचाएंगे नहीं, पहले तो वो पहले शूटिंग करेंगे कि भाई आपको जरा कैसा लग रहा है बताओ। अरे वो मर रहा है। मान लो उस प्रेत को पूछा जाए, मान लो कोई आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, और फिर उसको पूछा जाए कि आत्महत्या करने के बाद कैसा लग रहा है, तो देखिए सुनिए, अतः प्रेतत्वम आपन्नो, मैं प्रेत बना हूं और दुर्दशा, मेरी बड़ी दुर्दशा हुई है। आत्महत्या करने वाले सुखी नहीं होते, बड़ी दुर्दशा होती है, क्योंकि शरीर ही नहीं है, न भोजन न पानी, कुछ नहीं। चलो जीते जी भोजन पानी तो मिलता था। तो दुर्दशा च वाम्य हम, मैं दुर्दशा को लेकर भटक रहा हूं। वाताहारेण जीवामी, भूख तो लगती है लेकिन हवा पीकर जी रहा हूं भैया। वाताहारेण मतलब वात माने हवा खा रहा हूं, भोजन के लिए कुछ नहीं। देवाधीन फल दोयात, मुझे देव ने मुझे इस प्रकार से मेरे पापों का फल मिला है। लेकिन गोकर्ण जी आप मेरे भाई हो, हे बंधो, हे भाई, अहो बंधो कृपा सिंधो। हे गोकर्ण जी, एक तो आप मेरे भाई हो, साथ ही साथ आप कृपा सिंधु, आपके अंदर करुणा दया है। तो भ्रातर माम शु मोचय, मुझे यहां से मुक्त करो, मोचय मुझे मुक्ति कराओ, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं प्रेत बना हूं, मेरी मुक्ति कराओ। तब गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मे वाक्य अथा ब्रवीत, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के इस वचन को सुनकर गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधुकारी, तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं प्रेत बना, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? बोले जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हुई है तो मैंने गया में जाकर श्राद्ध किया था, मैंने तीर्थाटन किया, और धुंधुकारी तुम्हारे लिए उस विष्णु की शिला के ऊपर बैठकर गया में जाकर मैंने श्राद्ध किया। तब जब गया की में जाकर श्राद्ध किया बात आई ना, तब प्रेत हुआ। फिर से प्रेत बोला, क्या बोला प्रेत? बोले गया श्राद्ध शते नापी मुक्ति में न भविष्यति। बोले भैया गोकर्ण महाराज, गया में जाकर श्राद्ध एक नहीं, शते नापी, शत माने 100, भैया गया में जाकर 100 श्राद्ध करोगे ना, फिर भी मुक्ति में न, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। गया श्राद्ध शते नापी, फिर भी मुक्ति में न भविष्यति, वह गया में 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। उपायम परम कंश्चित विचारम सांप्रयत, ए भाई मेरी मुक्ति का उपाय विचारो, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए कि आप मुझे हेल्प करो, लेकिन आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप मुझ पर कृपा करो और मेरी मुक्ति कराओ। इति तद वाक्य समाकरण्य। अब आप विचार कर सकते हैं कि धुंधुकारी ने कितने पाप किए होंगे। गया में, गया की महिमा आपने सुनी, उस गया में 100 बार श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, इतने पाप धुंधुकारी ने किए। सो इति तद वाक्यम आकर्ण्य गोकर्णो विस्मयम गत। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी ने सुना ना, वो तो विस्मित हो गए। शतो श्राद्ध न मुक्ति, 100 श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हो सकती, असाध्य मोचनम तव। गोकर्ण ने धुंधुकारी से कहा कि धुंधुकारी तुम एक काम करो, तुम रहते कहाँ हो? अब आने रेवानु ठेकाणु थोड़ी हो, तुम रहते कहाँ? तो तुम जहाँ रहते हो वहाँ चले जाओ, मुझे रात को सोचने दो। अब 100 बार गया में जाकर मुक्ति नहीं होती तो तुम्हारा क्या करें, मुझे रात भर सोचने दो। सूत जी कहते हैं कि रात भर गोकर्ण जी ने सोचा, उनको कोई उपाय नहीं मिला। तब गोकर्ण जी सुबह अपने गांव के बड़े बड़े पोथी पत्रा वाले विद्वान पंडितों के पास गए, और सूत जी कहते हैं विद्वांसो, श्लोक में लिखा है विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना।
बड़े बड़े प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान के पास गोकर्ण महाराज गए और निवेदन किया कि मेरे भाई ने इतने पाप किए हैं, प्रेत बना है, कमौत हुई है, गया में श्रो श्राद्ध करके भी मुक्ति नहीं हो सकती, उनकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, योग निष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मवादी, इन सब ने पोथी पत्रा खोलकर देखा, लेकिन फिर भी तन मुक्ति नैव पश्यत, उस धुंधुकारी की मुक्ति को नहीं देख पाए। मतलब ऐसे व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो, पश्यंत शास्त्रम संचयान, शास्त्र में कहीं भी वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तब उन सारे विद्वान योगनिष्ठ ब्राह्मणों ने क्या कहा, कहते हैं ततः सर्वे सूर्य वाक्यम तन मुक्तो स्थापितम परम। उन सारे विद्वानों ने हाथ खड़े कर दिए और कहे कि अब इसका जवाब तो एकमात्र भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। आपके भाई की मुक्ति का उपाय मात्र सूर्य देव दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य कौन, सूर्य भगवान के प्रथम शिष्य। इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता हवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण के प्रथम शिष्य है सूर्य। जानकारी के लिए, हनुमान जी महाराज के गुरु है सूर्य, बुद्धि निधाना। रघुवंश भगवान रामचंद्र के मूल में है सूर्य। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास भगवान का कोई प्रथम शिष्य है तो वो सूर्य है। ब्रह्मा है लेकिन वो दिखाई नहीं देते, नारद दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ भगवान के एक शिष्य जो है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास हमारे सामने है, वो है सूर्य। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि सूर्य के पास जाओ, और कहते हैं गोकर्ण स्तंभनम चक्रे। गोकर्ण जी भी कम नहीं थे, उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा सूर्य के चक्र को रोक दिया। तीसरी लाइन में लिखा है गोकर्ण स्तंभनम चक्रे। गोकर्ण जी ने अपने सूर्य की गति को रोका। सूर्य वेगस्य ते तदा, सूर्य उस समय रुक गया। और गोकर्ण महाराज सूर्य को नमस्कार करते हैं। तुभ्यम नमो जगत साक्षी, ब्रूहि में मुक्ति हर तुकम, तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुट मित्यत भाषत। सूर्य की गति रुकी, सूर्य प्रकट हुए और गोकर्ण जी ने सूर्य देव को सारी बात बताई। जीवन भर पाप किया है, कमौत हुई है, मरने के बाद प्रेत बना है, 100 श्राद्ध गया में करो फिर भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसे पापी प्रेत की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो तोड़ डाले ऐसी बात आ रही है कि ऐसे पापी की मुक्ति के लिए क्या उपाय है। ये हमारे आपके जैसे कोई नहीं, भगवान भास्कर सूर्य देवता इसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर बताते हुए सूर्य देव कहते हैं जीवन भर पाप किया है, ऐसे पापी प्रेत को मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य देवता कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम, धर्म रूपम तु विश्रितुम। जीवन भर जिसने पाप किया है, कमौत हुई है, मरने के बाद पापी प्रेत बना है, 100 श्राद्ध गया से भी मुक्ति नहीं हो सकती, उनके लिए सूर्य देवता कहते एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत के द्वारा ही उनकी मुक्ति हो सकती है। नवदा भक्ति, लेकिन सभी भक्ति में यहां पर एक ही भक्ति का नाम लिया गया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है। और भागवत कैसे? 1-2 दिन नहीं, सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण सप्ताह 7 दिन के लिए भागवत का पाठ करो, भागवत की कथा करो।
और इस सप्ताह हम 7 दिन भागवत कथा के द्वारा इस आपके भाई की केवल प्रेत योनि से नहीं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होकर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम। तो ये है भागवत की अद्भुत महिमा। तो भागवत ही जीव को मुक्त करता है, जीव को मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा साधन। इति सूर्य वचः सर्वे, इस प्रकार से सूर्य देव ने वचन कहे और धर्म रूपम तु विश्रितुम, इस प्रकार सूर्य देव कहकर चले गए। और फिर गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने कहा सर्वे ब्रुवन, सर्वे माने गांव वाले। अब सूर्य देव ने कहा, सबने सुना, तो सारे गांव वाले ब्रुवन बोले, प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम तिदत्वम, कि हे गोकर्ण, तो अब तो ये सरल उपाय मिल गया है कि भागवत कथा का आयोजन। और गोकर्ण, कथा तो आप ही करते हो, एक काम करो, हम लोग आयोजन करते हैं और आप कथा बोलो। और यहाँ पर कथा का आयोजन, तो गोकर्ण निश्चयम कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तित, तो गोकर्ण जी ने रिजल्ट निश्चय दे दिया, ओके ठीक है, तो कल से मैं भागवत कथा बाचूंगा, कल से मैं भागवत कथा बोलूंगा, कल से भागवत कथा हम शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन और अब भागवत कथा का पाठ शुरू होने जा रहा है। तो यहीं पर विराम करते हैं और आगे कल हम देखेंगे किस प्रकार से गोकर्ण महाराज भागवत कथा प्रारंभ करते हैं और भागवत कथा के माध्यम से धुंधुकारी प्रेत, और मात्र प्रेत नहीं, पूरे गांव को गोलोक धाम वृंदावन वैकुंठ प्राप्त होता है। ये कथा, शेष कथा कल अंतिम दिन है, हम कल सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे।